नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, HSSC आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी सभी युवाओं की मदद के लिए हरियाणा जी के जो क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज चली हुई है पार्ट 10 है। और आज फिर से इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और HSSC प्रीवियस ईयर्स के और रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। धीरे धीरे हमारा जो इसमें लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये 10वां क्विज है। लगातार आप प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं इन वीडियोज़ को, इसको ऐसे ही बनाए रखिए, चीज़ों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। ये देखिए जी, हरियाणा जी के क्विज और मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 10। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? देखिए, सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल हरियाणा में रहा वो रहा बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती। इसको लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर सबसे कम आ जाए तो सबसे कम हमारे जो राज्यपाल थे वो ओम प्रकाश वर्मा जी थे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा BN चक्रवर्ती और आपके सबसे कम थे हमारे ओम प्रकाश वर्मा। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारा कहाँ पर स्थित है? ये रोहतक के अंदर स्थित है, जिसको आप IIM भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। इसकी स्थापना कब हुई? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में रोहतक के अंदर हुई। इसके अलावा रोहतक के अंदर हमारा पंडित भगवत दयाल शर्मा BDS यूनिवर्सिटी भी है, भगवत दयाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक। इसके अलावा रोहतक के अंदर MDU यूनिवर्सिटी भी है। इसके अलावा रोहतक के अंदर हमारी तिलियार लेक भी है, तिलियार लेक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो रोहतक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी, सिर्फ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर, जिसकी स्थापना 2009 में जनंत पाली महेंद्रगढ़ के अंदर हुई थी, जनंत पाली। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो हरियाणा के गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। उसके बाद फरीदाबाद के अंदर मेट्रो पहुंची। तो ये दो ऐसे मेजर शहर हैं हरियाणा के जहां पर मेट्रो जो है एक के बाद एक पहुंची। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो गुड़गांव में 14 नवंबर 2013 से रैपिड मेट्रो की शुरुआत हो गई थी। सिकंदरपुर स्टेशन से इसकी अपनी व्यावसायिक सेवा शुरू हो गई थी। यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। ये दिल्ली DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और आपका दिल्ली गवर्नमेंट की एक संयुक्त और साझा ये परियोजना है। ठीक है, कब से? 2013 से ये गुड़गांव में शुरू हो गई थी। इसका निर्माण वैसे 2010 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की। तो संतोष यादव, आप सभी जानते हैं, बैक टू बैक लगातार 2 सालों में माउंट एवरेस्ट को 2 बार विजय प्राप्त की, 2 बार इस पर चढ़ाई की। बाकी इनका जन्म की अगर मैं बात करूँ, पहले भी बताया मैंने, 1969 में इनका जन्म हुआ था। और ये ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की ये जो है उप अधीक्षक भी रह चुकी हैं। ये भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। तो कई कई क्वेश्चन आपको करा, 2 बार विजयश्री प्राप्त की। पहली बार 10 मई 1992 को की। ठीक है, इसी दिन 1993 में भी की। तो लगातार 2 सालों तक इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी के नाम से जाना जाता? कैथल, यहीं पर जो पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान भी किया था। तो नवग्रह कुंड होने के कारण यहाँ पर कैथल को जो है छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से 9 कुंड हैं? नवग्रह हैं वो सूर्य कुंड है, चंद्र कुंड है, मंगल कुंड कुंड बुध कुंड, बृहस्पति कुंड, शुक्र कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड और केतु कुंड है। इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो सिंही गांव को संत सूरदास, एक बार शेयर कर दें सभी भाई, जितने भी भाई अभी तक वीडियो में जुड़े हैं सभी वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। आपकी अपना ही सीरीज है, आपकी अपना ही चैनल है, तो इन चीज़ों को शेयर किया गया। तो सिंही गांव में संत सूरदास जी का जन्म हुआ था। ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है सिंही गांव। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी अगर मैं प्रमुख रचनाओं की बात करूं मैं संत सूरदास की, तो सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा का गठन कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो हरियाणा का जो गठन है वो 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? हरियाणा का जो गठन हुआ था वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो वो 18वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था और हरियाणा 17वें राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया था। राज्य 17वां था, संविधान संशोधन 18वां था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो हमारा नारनौल के अंदर स्थित है। ठीक है, नारनौल को नारनौल या सिंहों का डहर भी कहा जाता है। इसको नंदीग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध जो महर्षि च्वेन की तपसतली के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रश्न साथ के साथ कराता हुआ चलता हूँ। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बाबा रामदेव के गुरु कौन है? बाबा रामदेव के गुरु आपके आचार्य बलदेव। आचार्य बलदेव बाबा रामदेव के गुरु। रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ। कौन से जिले में हुआ? महेंद्रगढ़ जिले में जो है यहाँ पर रामदेव का जन्म हुआ था, महेंद्रगढ़ जिले में। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन एचएसएससी ने कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, कब हुआ इनका जन्म? 25 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ था। 25 दिसंबर 1965 ईस्वी को इनका जन्म है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैद अलीपुर गांव में। अगर गांव का नाम पूछ लिया जाए, सैद अलीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये नोट्स बना ले भाई साथ के साथ। ये जिसको वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है, इनके बचपन का नाम रामकिशन था, इनकी माता का नाम गुलाबो देवी, पिता का नाम रामनिवास था। गांव से 8वीं तक विद्या इन्होंने अर्जित करने के बाद व्याकरण की शिक्षा लेने के लिए ये चले गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनको लेकर ये इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी तो इनकी जीवनी बड़ी है, लेकिन जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें महत्वपूर्ण है वो आपको कराता चल रहा हूँ। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से? अग्रोहा। अग्रोहा ये हमारा हिसार जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, अग्रोहा महाराजा अग्रसेन से इसका संबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन के नाम से मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की है। सिंधारा। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? आप सभी जानते हैं, तीज के अवसर पर यह दिया जाता। सिंधारा उपहार या फिर जो भी है ये आपको तीज के अवसर पर बहन को या फिर बुआ को दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में? मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया था। तिलियार जो झील है हमारी रोहतक के अंदर स्थित है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थलों की मैं बात करूँ, किंग फिशर आपका अम्बाला के अंदर स्थित है। रेड रोबिन और डेरंगो। डेरंगो आपका चरखी दादरी के अंदर है। रेड रोबिन आपका भिवानी के अंदर, फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील है। अरावली गोल्फ मैदान है। डबचिक होडल है। सूरजकुंड है और मैगपाई है। गुड़गांव के अंदर समाज, सुल्तानपुर पक्षी विहार या अभ्यारण्य, दमदमा झील। हिसार के अंदर आपका ब्लू बर्ड है। जींद के अंदर आपका बुलबुल है। पंचकुला के अंदर रेड बिशप, मोरनी हिल्स, यादवेंद्र गार्डन। यमुनानगर ताजेवाला, हथिनीकुंड बैराज और कलेसर। सोनीपत के अंदर चकोर है। सिरसा के अंदर काला तीतर, अबूब शहर। रोहतक के अंदर तिलियार लेक, मैना, नौरंग, महम। रेवाड़ी के अंदर जंगल बबलर, धारूहेड़ा, लैंड पाइपर। कुरुक्षेत्र के अंदर नील क्रांति, कृष्णा डैम, पैराकीट, पीपली। पानीपत के अंदर स्काईलार, काला, ब्लूजी, समालका। तो ये पर्यटन स्थल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा किस भाग में शिवालिक, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है? मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा पंचकूला और यमुनानगर नगर का ये ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो ये हमारा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर पूर्वी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिन्हें आप मोरनी की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, और सर्वोच्च जो हमारी चोटी मोरनी की पहाड़ी की वो करो है। कहीं पर ये 1467 है, कहीं पर ये 1511 है, कहीं पर ये 1514। इन चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें चलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अम्बाला मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? अम्बाला मंडल में फ्रेंड्स सोनीपत जिला नहीं आता। इसके अलावा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, ये तीनों जिले आपके अम्बाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का भी आप ध्यान रखेंगे। और टोटल हरियाणा के अंदर कितने मंडल हो चले हैं? अब 6 हो गए, पहले 4 थे, 2 बढ़ाए गए हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रदेश के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है?
तो फ्रेंड्स वो दो कौन से ज़िले हैं जहाँ पर विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? फरीदाबाद और हिसार के अंदर जो है विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जो मुकदमे आएंगे उनको निपटाया जाएगा। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फ्रेंड्स चूना पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, ये तीनों आपके महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़, ठीक है। और चूना आपका रोहतक के अंदर पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो जींद जिले के अंदर हरियाणा का प्रसिद्ध जो भूतेश्वर मंदिर है वो है, आप सभी जानते हैं। तो गीता जूत्सी को भी आप जानते हैं, एथलेटिक्स से है। और जो आपका भूतेश्वर मंदिर है वो आपका जींद के अंदर है, ठीक है। और यह जो है रानी के तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। जो भूतेश्वर मंदिर है रानी का तालाब है जींद जिले में, उसके बीचों बीच बना हुआ है, ठीक है। जो पंडित नेकीराम शर्मा है उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? मैंने आपको पहले ही बताया, संदेश नामक का। इनका जन्म रोहतक के कलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। और भूतेश्वर मंदिर जींद जिले के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, श्री कृष्ण संग्रहालय। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। शेयर करें भाई, एक बार शेयर कर दें सभी भाई जितने भी जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव कौन सा है? तो सेना जो अध्यक्ष हैं दलबीर, पूर्व कह सकते हैं हम, दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव झज्जर है, झज्जर। यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं? भिंडावास और खापड़वास झज्जर के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। दलबीर जी का पैतृक गांव है। उनमें से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? रोहतक भी प्राचीन है, ठीक है। सोनीपत भी, अग्रोहा हिसार में पड़ता है, ठीक है। तो तीनों प्राचीन है। तो पंचकुला जो है अति प्राचीन नहीं है, तो यहाँ पर पंचकुला इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है हमारा वैश्विक, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ प्रश्न। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 किस शहर में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुरुग्राम, गुड़गांव के अंदर ये आयोजित किया गया था, ठीक है। फ्रेंड्स एक प्रश्न है आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, पहले कराया हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कोहिनूर पत्तर के संपादक, कोहिनूर जो पत्तर था उनके संपादक वो कौन थे? और उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में और किस गांव में हुआ, ये भी आपको बताना है। आज का अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रोहतक, बी हिसार, सी पंचकुला, डी सिरसा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है रानिया हमारा सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। रानिया जो कस्बा या नगर, इसको राय बिरू ने बसाया था। किसने बसाया था? राय बिरू ने इसको बसाया था। अगला प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले में आता है? तो पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत जो तीर्थ है हमारा वो महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंदर? महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सांगीन नहीं है? लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, बाजे भगत, तुलसीदास शर्मा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो तुलसीदास शर्मा। इसके अलावा जितने भी हमारे हैं, बाजे भगत भी सांगी हैं, पंडित मांगेराम भी, लक्ष्मीचंद भी, तो इसका जो सही आंसर है वो तुलसीदास शर्मा है, ठीक है। तो ये सांगी नहीं थे। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फ्रेंड्स पहले 5 करोड़ थी ये राशि, जिसको बढ़ाकर अब 6 करोड़ कर दिया। तो 6 करोड़ यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। क्या बोला? रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विधा के कारण है? तो रणदीप जो हुड्डा हैं हमारे, उनकी ख्याति अभिनय से है, ये आप सभी जानते हैं। बॉलीवुड में इनका अच्छा खासा दबदबा है और ये एक एक्टर यानी कि अभिनय का रोल करते हैं। रोहतक से हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे, देखिए अशोक गई, सुभाष गई, दोनों भाई हैं, निर्माता और निर्देशक हैं, दोनों रोहतक से हैं। टीपी अग्रवाल सोनीपत से, केपी कौशिक संगीतकार रोहतक से हैं, रणदीप हुड्डा भी रोहतक से हैं। इसके अलावा मनोज कुमार भी रोहतक से हैं। इसके अलावा पूजा बत्रा भी रोहतक से हैं। अरविंद स्वामी भी रोहतक से हैं। जसविंदर नरूला भी रोहतक से हैं। सोनू निगम तो हिसार से आप जानते हैं। मल्लिका शेरावत हिसार से हैं। हिमांशु मलिक सोनीपत से हैं। जूही चावला अम्बाला से हैं। तो खासी दबदबा बॉलीवुड में रोहतक डिस्ट्रिक्ट का है, हरियाणा के अंदर। तो फ्रेंड्स ये आपका जो डेली क्विज और मॉक टेस्ट सीरीज चली हुई है, पार्ट 10 था। आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।